अरे गोपी, तुम यहाँ कैसे? हम तो यहीं रहते हैं, मगर आज हम घर छोड़ के जा रहे हैं, तो मैंने सोचा अपने दोस्तों से मिल लूं। ललिता, तुमने मुझे आज बरसों बाद देखा और देखते ही घर बदलने का फैसला कर लिया। जिन्होंने एक बार आंधी और तूफान से चोट खाई हो, वो दोबारा तूफान आने से पहले ही घर बदल लिया करते हैं। जाने से पहले सिर्फ एक सवाल का जवाब देती जाओ। मैंने जिंदगी में सिर्फ तुमसे प्यार किया है, दीवानावार प्यार, और तुमने उस प्यार का खून कर दिया और उसी खून को सिंदूर बनाकर अपनी बहन के मांग में भर दिया। यह अधिकार तुम्हें किसने दिया? खुद मेरे जीवन से निकल गई और अपनी बहन को मेरी जिंदगी में छोड़ गई। यह हक तुम्हें किसने दिया? मुझसे पूछे बगैर मेरे प्यार का फैसला कर दिया, मेरे सपनों को तोड़ दिया, मेरी आशाओं का खून कर दिया। ये आजादी तुम्हें किसने दी? अधिकार, हक, आजादी। राम बाबू, जिंदगी में किसी चीज को जब अपना समझ लिया जाता है तो उसके बारे में फैसला करने का हक, अधिकार, आजादी उस इंसान की अपनी होती है। तुम्हारे प्यार और तुम्हारे शराफत पर मुझे पूरा विश्वास था और उसी पल पर मैंने ये कदम उठाया। क्या क्या ये मेरी भूल थी? मेरी बहन तुमसे बेहद प्यार करती है, यहाँ तक कि अगर तुम उसे न मिलते तो अपनी जान दे देती। मैं मजबूर हो गई। मैं अपनी बहन की चिता पर शादी के फेरे कैसे लगा सकती थी? मेरी बहन एक देवी है और उस देवी को तुम जैसा देवता ही जिंदगी की हर खुशी दे सकता है। इसीलिए मैं उसकी जिंदगी में तुम्हारी प्यार की रोशनी भरकर एक अलग दुनिया में चली गई। दूसरों की जिंदगी में तो रोशनी भर दी तुमने, मगर खुद अंधेरों में भटक गई। एक गिरे हुए बदमाश किस्म के इंसान से शादी कर ली और फिर क्या, ये तन्हाई की जिंदगी गुजारी, जैसे इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो, कोई नहीं है तुम्हारा। नहीं ललिता, हर चीज की हद होती है। अब मैं तुम्हें यह जिंदगी गुजारने नहीं दूंगा। चलो मेरे साथ, अभी और इसी वक्त मेरे घर चलो। नहीं, ये नामुमकिन है। उस घर पर मेरा नहीं, मेरी बहन का अधिकार है। अगर वो जान गई कि उसकी खुशी के लिए मैंने सब कुछ किया था, तो वो सदमा सह न सकेगी, अपने आप को खत्म कर देगी। और मैं जीते जी ये कभी ना होने दूंगी। उससे कभी पता ना चले कि मैं यहाँ हूँ, इस शहर में। इसलिए मैं ये घर छोड़कर यहाँ से दूर चली जा रही हूँ। राम बाबू, तो तुम हमें छोड़कर जाना चाहती हो? अब तक हम ये समझ रहे थे कि तुम सुखी हो, चैन की जिंदगी गुजार रही, तो एक तरह से मन को समझा लिया था। मगर अब तुम्हारी असलियत जानने के बाद क्या मेरी हालत पागलों जैसी नहीं हो जाएगी? और मुझे इस हालत में देखकर क्या तुम्हारी बहन का सुख चैन खाक में नहीं मिल जाएगा? क्या इसलिए तुमने बलिदान दिया था? क्या तुम्हारी कुर्बानी देने का यही मकसद था? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी। ठीक है, मैं यहाँ एक शर्त पर रहूंगी। दीदी को कभी न पता चले कि मैं यहाँ हूँ। वो यही समझे कि ललिता बरसों पहले मर चुकी। बताओ,
इस राज को राज रख सकोगे? ठीक है ललिता, मैं जानकी को कभी नहीं बताऊंगा कि तुम यहाँ हो, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। हाँ। मुझे इतना अधिकार दो कि तुम्हारे दुख दर्द में तुम्हारे काम आ सकूं, सिर्फ इंसानियत के नाते से। ललिता, 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 राम बाबू। ललिता, उन तूफानी मौजों में बहकर तुम गहरे पानी की तरफ जा रही थी। मैं डर गया, समझा तुम नहीं बच पाओगी। अगर मैं डूबकर मर गई होती तो यहाँ कौन जिंदा रहता? मैं भी उन्हीं मौजों में डूबकर मर गया होता। राम बाबू। हाँ ललिता, अब तो कसम खा ली है। तुम जिंदा हो तो मैं हूं, तुम नहीं तो मैं भी नहीं। राम बाबू। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या? गोपी का बाप कौन है? बोलती क्यों नहीं? चुप क्यों? ये इन बातों का वक्त नहीं। तुम यहाँ ज्यादा देर ठहरोगे तो अड़ोस पड़ोस में देखने वालों के मन में शक पैदा हो सकता है। इसलिए अगर बुरा ना मानो तो मेहरबानी करके यहाँ से चले जाओ, चले जाओ। जवानी आई मस्त मस्त बिन पिए। ये तुम्हारी आँख क्यों फड़क रही है सिग्नल लाइट की तरह? जब कोई मर्द मुझे छूता है तो मेरी आँख अपने आप फड़कने लगती है। 14 साल की उम्र से मुझे ये आदत पड़ गई है। अच्छी आदत है, ऐसी फड़काती रहो। तुम हो कौन? मैं आया हूँ। तुम आया नहीं हो, तुम कुछ मैं यहाँ काम के लिए आई हूँ। जानकी देवी ने सुंदरी जी की देखभाल के लिए मुझे यहाँ रखा है। हाँ। सुंदरी हाँ? यानी कि मेरी बीवी, तो मेरी भी देखभाल करो ना। वो कैसे? वो ऐसे हाँ? तुम अकेले में आना, मैं तुमको नहीं समझाऊंगा नहीं 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 कैसे। वो नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन जानकी देवी और तुम्हारी बीवी को मालूम पड़ गया तो मुझे डांटेंगी। अरे कैसे डांटेंगी? मैं ऐसी तरकीब भिड़ाऊंगा कि वो तुम्हें मेरे पास भेजे ही भेजे। तुम बड़े चालू हो जी। मेरा हाथ नहीं दबाना, वरना मेरी आँख और जोर से यूं फड़केगी। अरे तुम तो बड़ी फड़कीली हो, बड़ी चमकीली हो, बड़ी नमकीली। शहीद 7 साल की जेल काट कर आ गया। गुरु आजादी मुबारक हो। आओ, तू मेरा सच्चा वफादार चमचा है।
मेरी धर्म पत्नी भारत की नारी मुझे लेने नहीं आई, लेकिन तू आ गया। गुरु, ललिता यहाँ एक ऑफिस में काम कर रही है। कटोरे, ललिता यहाँ है? आओ तो खींचो रिक्शा उसके पास। गुरु, वो रही। आओ। तुम क्यों, झटका लगा? तुम जेल से आजाद कब हुए? तुम शायद मेरी आजादी की तारीख भूल गई, लेकिन पुलिस नहीं भूली। चलो घर चलें। ये ऑफिस है, कोई गड़बड़ मत करना। देखो, तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगी। मुझे काम करने दो प्लीज। क्या काम करेगी? पति 7 साल के बाद जेल से रिहा होकर आया और पत्नी उसका स्वागत करने की बजाय कहती है काम करने दो। देखो ललिता, सीधी तरह से घर चलो, वरना अगर मेरे अंदर का जानवर जाग गया तो मैं इस ऑफिस की बजा दूंगा मैं। मैं बॉस को खबर करके आती हूँ। तुम हाँ। गड़बड़ मत करना। दोस्तों, पति बनना मुझसे सीखो। अगर अपनी पत्नी को कंट्रोल में रखना है तो उसे कभी कभी डांटो, गाली दो, मारो, चाहे उसका कसूर हो या ना हो। आओ आओ आओ। हाँ, सोडा, गोली सोडा। आओ ललिता, ये किस्मत भी कितनी हरामी है। 7 साल पहले तुम खुद मेरे पास आई, मुझसे शादी की, लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें अपनी बाहों की जेल में कैद कर लेता, इस जालिम भगवान ने मुझे पुलिस की जेल में कैद कर दिया, मुझे निकम्मा बना दिया। मूंगफली, छी, मुझे तुम जैसी कली चाहिए। मुझे तुम्हारी भूख है। आज मैं तुम्हें खाऊंगा, तुम्हें पीऊंगा। आओ, आज हम दोनों अभी इसी वक्त दिन में सुहागरात मनाएंगे। मम्मी 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 मम्मी, कबाब में हड्डी। बेटा, जब किसी पड़ोसी के घर में जाते हैं ना, तो मम्मी टम्मी रम्मी नहीं बोलते, मुझे अंकल बोलते हैं, इनको आंटी बोलते हैं। जैसे घंटी वैसे आंटी। बोलो मम्मी, ये कौन है? आओ, फिर मम्मी। अबे अंकल बोल, आंटी बोल, बंदर के। मेरे घर में मुझे डांटने वाले तुम कौन होते हो? तुम ही बंदर हो। आओ, भड़क गई। ये तुमको माँ क्यों कह रहा है? चक्कर क्या है? देखो, इस वक्त मुझे बहुत चढ़ी हुई है, सीधे से बोलो वरना बहुत मारूंगा मैं तुम्हें। बोलो। मैं कुत्ते की तरह भौंक रहा हूं, तुम चुप खड़ी हो पुतले की तरह। ये तुमको माँ क्यों कह रहा है? ये कौन है? ये मेरा बेटा है। बेटा? गोद लिया इसको? नहीं, मैंने इसे जन्म दिया है। तुम जन्म कैसे दे सकती हो? 7 साल तक मैं जेल में था, सुहाग रात हमने मनाई नहीं। मैंने तो सिर्फ तुमको मंगलसूत्र पहनाया था, तुम सिर्फ मेरी बीवी बनी थी। बोलो, तुम माँ कैसे बन गई? मेरे जाने के बाद इतने दिन किसके साथ गुजारे तुमने? तुम गलत सोच रहे हो। तुम्हारा मंगलसूत्र पहनने के बाद मैंने कोई गलत कदम नहीं उठाया। इसका मतलब है मंगलसूत्र पहनने से पहले ही पाप कर लिया था? कमिश, शायद तुम्हें याद होगा, शादी से पहले मैंने तुमसे वादा लिया था कि न तुम मेरे गुजरे हुए कल के बारे में कभी पूछोगे और न मैं तुम्हारे कल के बारे में पूछूंगी। इसलिए तुम्हें कुछ पूछने का हक नहीं। खामोश। पत्नी पति की गैर मौजूदगी में बच्चा पैदा करे तो क्या पति चुप रहेगा, दुनिया चुप रहेगी? है? मैंने अपनी जिंदगी में कई कवारी लड़कियों को बर्बाद किया, लेकिन ऐसी लड़की को छुआ तक नहीं जो पहले से ही बर्बाद हो। और ऐसी ही लड़की मेरे घर में पत्नी बनकर आए तो क्या मैं चुप रहूं? बोलो, ये पाप तुमने किसके साथ किया? कामेश! आओ, राम बाबू, स्वागतम स्वागतम। आप बिल्कुल सही वक्त पर आए। पहले भी आपने एक वकील की हैसियत से मुझे बचाया था। आज जब मुझे एक इंसाफ करने वाले की जरूरत आन पड़ी तो तुमने एंट्री मारी। अब एक मसले का हल करो। जिस दिन मेरी शादी हुई उस दिन मुझे किसी खास काम से जेल जाना पड़ा, और 7 साल जेल में आराम करने के बाद जब मैं लौट कर आया,
ये जो मेरी बीवी 7 साल तक बेवा की शक्ल में थी, 3 फुट का लौंडा खड़ा करके बोलती है कि वो उसका बेटा है। ऐसा कभी हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? अब तुम इंसाफ करो। राम बाबू, ये पति पत्नी का जाती मामला है। आप कृपा करके इसमें दखल ना दे तो बेहतर होगा। प्लीज आप इस वक्त यहाँ से चले जाइए। चुप है, क्यों जाए? ये मेरे वकील हैं, मेरी तरफ से तुमसे सवाल पूछेंगे। जहां तक इनकी फीस का सवाल है, वो मैं तुम्हारी पगार मिलते इनको दे दूंगा। वकील साहब, पूरी तरह छानबीन करना। सुसरी पूरी बोतल लगाई थी, सबकी सब उतर गई। अब मैं जरा लगा के आता हूँ, तब तक तुम लगा रहे हो। आओ। मम्मी मम्मी रो मत बेटे, रो मत। ये कौन आदमी है? इसने तुम्हें डांटा, तुम्हें मारा? मुझे क्यों मना करते हैं कि मैं तुम्हें मम्मी न बोलूं? क्या मैं तुम्हें मम्मी न बोलूं? नहीं बेटे, बोल। तू मुझे मम्मी ही बोल, मम्मी ही बोल। ललिता क्यों इस मासूम पे जुल्म कर रही है? इससे ये नहीं मालूम कि इसका बाप कौन है और माँ को माँ कहते हुए डरता है। कब तक ये चलेगा? जिंदगी में दुख और तकलीफें तो आती रहेंगी, लेकिन अपने दुख और तकलीफों के बोझ तले बच्चों की जिंदगी को कुचल देना न सिर्फ गलत है, बल्कि सरासर जुर्म है। इसके सर पे हाथ रखने के लिए बाप का हाथ होना अब बहुत जरूरी है। तुम बता क्यों नहीं देती कि इसका... बताती हूँ। ये गोपी हमारे प्यार की निशानी है, हमारे गुजरे हुए कल की तस्वीर है। मैं जानता हूं ललिता, पहले ही जान गया था, लेकिन तुम्हारी ज़बानी सुनना चाहता था। हमारा ये बेटा जो हमारे प्यार की निशानी है, जिसे जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना है, ये इस तरह सहम कर डर कर नहीं जी सकता। आज तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज के बाद ये इस घर में नहीं रहेगा। मैं इसे अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं इसके बगैर नहीं रह सकूंगी, और ना ये मेरे बगैर रह सकता है। मैं इसी के लिए तो जिंदा हूँ। यही तो एक बहाना है मेरे जीने का। अगर ये ना होता तो मैं कब की मर गई होती। इसे जुदा मत करो मुझसे, इसे मेरे साथ ही रहने दो। नहीं ललिता, तुम्हें इसकी सर की कसम, ये राज हम दोनों के दरमियान ही रहेगा। अगर किसी को ये बात मालूम हो गई तो वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ठीक है, जो बात तुम्हें पसंद नहीं वो राम की जबान पर कभी नहीं आएगी। मैं ये राज किसी पे कभी जाहिर नहीं होने दूंगा। अंकल अंकल मत जाओ अंकल, मत जाओ अंकल, वो फिर आएगा, वो फिर मुझे मारेगा। अंकल मत जाओ अंकल, मत जाओ अंकल, फिर मुझे मारेगा। मत जाओ अंकल, प्लीज अंकल मत जाओ अंकल, प्लीज मत जाओ अंकल, प्लीज मत जाओ अंकल। डरो नहीं बेटे, आज के बाद तो तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो घूम कर आते, आइसक्रीम खाएंगे, चॉकलेट खाएंगे। हाँ, ये मेरे एक दोस्त का बेटा है, वो इंग्लैंड में रहता है और वहीं बिजनेस करता है। क्यों बेटा, आंटी कैसी लगी? अंकल आंटी अच्छी है, शी इज वेरी फाइन। हे भगवान, हे कृष्ण, कितनी अच्छी इंग्लिश बोलता है। हे भगवान, आंटी कितनी अच्छी बात करती है। अच्छा है, मैं तेरे लिए मिठाई लाती हूँ। अंकल आपका घर तो बहुत अच्छा है। अंकल अंकल, वो कौन है? मैं जब से आया हूँ चपक चपक खाती ही जा रही है। गोपी बेटे, तुम्हारी आंटी को कोई बच्चा नहीं, और वो जो दूसरी आंटी है ना, जो सेब खा रही है, उसको बच्चा होने वाला है। वो बच्चे को जन्म देगी और उसके बाद वो बच्चा हम ले लेंगे। इसलिए हम सुबह से शाम तक उसे फल खिलाते रहते हैं, दूध पिलाते रहते हैं। अंकल आंटी को अपना बच्चा होगा और वो भी बहुत जल्द। अरे वाह, तुम्हें कैसे मालूम? मुझे मालूम है, मैं तो ये भी बता सकता हूँ कि लड़का होगा या लड़की। बताओ? हाँ हाँ बताओ। देखो, अगर चिताया तो लड़का, पटाया तो लड़की। अरे पटाया, इसका मतलब लड़की होगी, आंटी को लड़की होगी, लड़की होगी, लड़की होगी, लड़की। जानकी,
ये तो डंके की चोट पर कह रहा है कि तुम्हें लड़की होगी। हो सकता है इसकी जुबान से निकली हुई बात सच हो। बुजुर्गों का कहना है कि बच्चों की जबान भगवान की जबान होती है। भगवान करे इसकी बात सच हो। मम्मी मम्मी, वो आंटी बहुत अच्छी है। उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया, मिठाई खिलाई, खाना खिलाया, आने ही नहीं दे रही थी। और तुम्हारी भी कितनी तारीफ की। मेरी तारीफ की? हाँ मम्मी, उन्होंने कहा तुम्हारी माँ बड़ी भाग्यवान है, बल्कि देवी है, जिसने तुम जैसे औलाद को जन्म दिया। लेकिन मुझे एक शर्त पर आने दिया कि मैं दोबारा फिर उनके घर जाऊँ। अच्छा। हाँ, मगर मम्मी मुझे बहुत हंसी आ रही थी, बड़ी मुश्किल से रोक रहा था। क्यों? वो हर बात में कहती थी हे भगवान, हे कृष्ण। तूने हंसकर उनका मजाक तो नहीं उड़ाया? नहीं माँ, ऐसा मैं कभी कर सकता हूँ? बल्कि उल्टा मैंने भी उनको हंसाया। मैंने भी कहा हे भगवान, हे कृष्ण। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात ओ बात ओ बात। अरे आया, तू आई, मगर आने में इतनी देर क्यों लगाई? जाओ, तुम्हें मुझे आया कह के पुकारते हो? प्यार से मेरा नाम लेकर पुकारो ना। अरे तू कहे तो मैं तुझे लैला कहकर पुकारूं। You naughty! ये भी खींचो ना, जो काम करोगी अधूरा करोगी, खींचो ना। खाइए। लेकिन पहले ये तो बताओ, तुम्हारे वो 6 विलन बच्चे कहाँ हैं? मैंने उनको फिल्म के क्लाइमेक्स की तरह खंभों में बांध दिया है। पहले हम लोग ये रस्सी को चूहे की तरह काट के हम छुप जाएंगे, फिर जाके मम्मी को बुलाएंगे। मेरी लैला, मेरी मजनू। अरे जब मैं तुम्हें छूता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी उंगली बिजली के पलक में लगा दी हो। अरे तुम लड़की नहीं, मोहब्बत का जनरेटर हो। हटो, तारीफ करना तो कोई तुमसे सीखे। चलो मम्मी को बुला के लाते हैं। चलो 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 चलो। तुम्हारी शादी हुई? अभी नहीं। तुम्हारे बच्चे कितने हैं? शादी नहीं हुई तो बच्चे कहाँ से होंगे? माँ देखो, पिताजी कब से आए शादी कर रहे हैं। सत्यानाश जाए आपका। ये क्या हो रहा है? मैं घर में नहीं हूँ तो सर उड़ा रहे हो तुम। औरत घर से बाहर क्या गई और निकल आए तुम्हारे। और तू बड़ी शरीफजादी बनती है कुतिया, मेरे पति को छीनने आई है। अरे तेरे पति में रखा ही क्या है? मैं चाहूँ तो हजारों की लाइन लग सकती है, ऐसी बात है मुझ में। अरे तो जाना लगाना लाइन मेरे पति के पीछे क्यों पड़ी है? नाक और चुटिया काट कर। अरे मेरी नाक और चुटिया का काटेगी? अपने पति को काट, उसे तो हर वक्त प्यार का बुखार चढ़ा रहता है। अरे इनका बुखार तो मैं उतारूंगी। चल बाहर मेरी लैला, तू यहाँ आई है तो फिर कभी सारे फसाद की जड़ पे हो तो। ये क्या कर रहे हो तुम क्यों उठी? तुमको बिस्तर से नहीं उठना चाहिए। अरे भाभी, अगर मैं बिस्तर से नहीं उठती तो मेरे बिस्तर में न जाने क्या क्या हो जाता। ये आदमी उस आया के साथ में कैसी कैसी हरकतें कर रहा था। ची ची ची। तुम आत्माराम का नाम रखे शैतान का काम कर रहे हो। तुम नरक में जाओगी। अरे भाभी, ये पाखंडी तो नरक में जाकर भी वहाँ भी किसी आया को ढूंढ के शुरू हो जाएगा। भगवान करेंगे। सुंदरी क्या हुआ? अरे तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? जाके डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर आया। देखो भाभी, ये देखो, अभी भी आया को बुला रहा है। इनका सत्यानाश जाए हो। डॉक्टर चलो जल्दी जल्दी जल्दी। सुंदरी पर कृपा करना, उसे बच्चा आराम से हो जाए तो मैं नंगे पैर तेरे दर्शन करने पहाड़ पर चढ़ के रहूंगी। उस पर दया करना भगवान। डॉक्टरनी जी, लड़का पैदा हुआ? नो लड़का। तो लड़की पैदा हुई होगी। नो लड़की। एक्चुअली आपकी बीवी गर्भवती नहीं है। गर्भवती नहीं है, लेकिन वो तो दरअसल उसके पेट में गोला हो गया है। अरे डॉक्टरनी जी देखिए क्या हुआ इनको। जब मैं बच्चे नहीं चाहता था तो तूने बच्चों की लाइन लगा दी। जब मुझे बच्चा चाहिए तो तूने पेट में गोला बना लिया। इसमें मेरा क्या कसूर है? अरे तेरा कसूर नहीं है तो क्या मेरा कसूर है? अरे आज तूने गोला पैदा किया है, बाद में फुटबॉल पैदा करना, उसके बाद वॉलीबॉल पैदा करना, उसके बाद क्रिकेट बॉल पैदा करना, फिर हम सड़क पर गेंदों की दुकान लगाकर नारे लगाएंगे, गेंदे ले लो 4-4 आने, गेंदे ले लो 4। एक खुशखबरी, हाँ। जानकी देवी माँ बनने वाली हैं। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र। आत्मा,
क्या तुम सच कह रहे हो? अरे सर, अगर झूठ बोलूं तो आत्मा को परमात्मा नर्क में डाले। डॉक्टर ने मुझे खुद बताया है कि जानकी भाभी माँ बनने वाली है। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। क्यों मेम साहब, मुबारक हो। अब तो खुश हो ना? तुम्हारी जिंदगी भर की मुराद पूरी हो गई। बहुत जल्द एक छोटी सी गुड़िया जैसी मुन्नी इस घर में आएगी। भाई इस लड़के ने तो कमाल ही कर दिया। जो कहा वही हुआ। ये तो मेरे लिए कृष्ण का अवतार बनकर आया है। इसने कहा और मैं माँ बन गई।